यही है काना। अरे ओ काना। हाँ भैया। क्या तूने इतना माखन चुराया? मैंने और इनका माखन चुराया? आपके हाथों से बना स्वादिष्ट माखन छोड़कर मैं क्यों इनका माखन चुराने लगा? नहीं भैया, ये झूठ बोलता है। कल इसने विशाखा की भी मटकी चुराई थी। शारदा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कृष्णा, तुम सब तो हमेशा ही मेरे कान्हा की शिकायत करती रहती हो। क्या आपको पकड़ने हेतु एक विशेष योजना बने। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आज्ञा प्रभु। क्या गाँव का सामान बेच रहे हैं? तो यदि तुम्हें यहाँ से प्रवेश करना है तो तुम्हें यहाँ का कर चुकाना है। प्यार में खोई, प्यार की धुन में जाग न सोई। दुनिया है वो अनजानी, अब कहते हैं प्रेम दीवानी। कितना से मिलती है फूल के हर बंधन, हो कितना की माला की जपती है वो जोगन। राधे
संग में हाथ रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की चांदनी रात रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे तेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण? क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम
के मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। जोरदार तालियां एक बार। मेरे साथी, यह ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण घुटनों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया। सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को सुदामा, मेरा बाल सका सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहनिए। स्वामी, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सताया गले से। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे बच्चे में इतना हुनर भरा हुआ है, और यही हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उन्हें एक उचित मंच दें, और यही हमारा एक उद्देश्य है। इस तरह के समारोह जो सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह होता रहे हमारे समाज में, और हमारे बच्चों को मंच मिलता रहे, उनके अंदर का कलाकार उभर कर सामने आए, उनकी प्रतिभा सामने आए। और आइए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक ऐसे ही प्रतिभा से आपको मिलाने जा रहे हैं जो हमारे समाज का एक मान रखता हुआ, एक सम्मान को बढ़ाने वाला प्रतिभा है। मंच पर बुलाना चाहूंगा मैं अरुण कुमार गुप्ता के बीच से है, और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जोरदार तालियां। नोएडा में पोस्टेड है, और गर्व की बात है कि हमारे ही समाज के शिव शंकर गुप्ता जी ई ब्लॉक 306 इनके सुपुत्र हैं। ये शिव शंकर गुप्ता जी पिताजी हैं इनके। बहुत ही हमें गर्व होता है जब हमारे बीच से इस तरह की प्रतिभा सामने आती है। इस तरह की प्रतिभा जो हमारे पूरे सोसाइटी का नहीं, हमारे राज्य का नहीं, हमारे देश का मान बढ़ाने के लिए इस समाज से निकला हुआ है। तो जोरदार तालियां और सम्मान के लिए मैं श्री परवेश जी को
आमंत्रित करता हूँ कि हमारे बच्चे का सम्मान करें। और इस तरह ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ये प्रेरणा देती है कि हमारे बच्चे भी आगे इनसे प्रेरणा लेकर इस तरह के बड़े बड़े पद पर जाएंगे। तो शिव शंकर गुप्ता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें हमारे इस समाज में इतना खूबसूरत फूल दिया है और उनका भी स्वागत करेंगे हमारे घनश्याम जी। और एक बार मैं अरुण कुमार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भावी पीढ़ी के लिए कुछ संदेश दें और इस तरह अच्छे जगह पर जाकर फिर आगे भी दूसरे बच्चे को प्रेरित करेंगे इस तरह के अच्छे अच्छे पद पर जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आरडब्ल्यूए के सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाता हूं, और परवेश जी जो हमारे आरडब्ल्यूए कमेटी के प्रधान हैं, स्वागत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे यहाँ पधारे। और मैं तो